बिस्मिल्लाह प्रोग्राम करने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद और नाज इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब में कैमरामैन रईस आशमी आपको दिखा सकते हैं। खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं और खूबसूरत पंडाल सजाया गया है। तो क्योंकि इस पंडाल को सजाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 3 लड़कियाँ जो यहाँ पर थी, जिनके पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके थे, यहाँ पर उनकी बाकायदा तौर पर इनकी परवरिश हुई, यहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और यहीं पर आज वो जिस तरह एक वालिदैन अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, इसी तरह आज 3 बेटियाँ यहाँ से रुखसत होंगी और तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ। तो ये आज का खुसूसी प्रोग्राम जो हम दिखा रहे थे, देखें खूबसूरत पंडाल यहाँ पर सजाया गया है, बिल्कुल इसी तरह सजाया गया जिस तरह कोई माँ या बाप या वालिदैन अपनी बेटी की शादी करती है, बेटी की शादी करते हैं। उसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, अभी आपसे बात हो रही थी, इससे पहले भी आप माशाल्लाह इधर चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो बाकायदा तौर पर आप जितने भी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर आप शिरकत करते हैं और बल्कि कैमरे की आंख से पूरी दुनिया को दिखाते हैं सर। और आज का जिस तरह इवेंट है कि 3 बेटियां यहाँ से रुखसत होंगी माशाल्लाह। तो सर देखिए चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे बच्चों की तरह जी, ये तो मैं तो काफ़ी अरसे से इनके साथ हूँ। इनकी डोनेशन में भी हर तरह के जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम करते रहते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से मैडम सारा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो उनकी वजह से हमें भी थोड़ा ये सवाब कमाने का मौका मिला है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इनको खुश रखे, इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। और जिस तरह ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले इनका ख्याल रखते हैं, आगे भी इनको ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें मिले। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। अच्छा, अगर हम एथिकली देखें, इखलाकी एतबार से, अब औलाद ज़ाहिर बात है, बेटियाँ जो यहाँ से रुखसत होंगी उनके दिल में ये ख्याल, ये तसव्वुर तो डेफिनेटली आएगा कि काश कि उनके अपने हकीकी वालिदैन उनके साथ होते। तो देखिए इसकी से तो कोई इनकार नहीं है ना कि, लेकिन मैं अब यहाँ पर कुछ बच्चों की स्टोरियाँ सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके अपने सगे वालिदैन उनके ऊपर कई जगह कई कहानियों में जुल्म ढाते रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उनकी सगी माँ फेंक गई और कुत्ता उसकी नाक बच्चे की काट के ले गया। यहाँ बच्चा है एक फ़हद, बड़ा प्यारा बच्चा है, तो मेरा बड़ा प्यार है उसके साथ। तो ये इस तरह यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं यहाँ पर आके ना, मुझे जो वालिदैन का एक और रूप नज़र आता है जो अल्लाह माफ़ करे मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला करम करे। इनके जो ये हैं यहाँ पे असातिज़ा, इन्होंने मुझे नहीं लगता किसी किस्म की कमी इनको आने दी है कि पेरेंट्स का प्यार में जिस तरह वो प्यार करते हैं इनसे, वो एक मिसाली है। अच्छा, एक तो मिसाली ज़ाहिर बात है, उनको जो प्यार मिलता है, जो उनकी परवरिश की, लेकिन जो सबसे बड़ी ख़ास बात, अगर उनके हकीकी वालिदैन भी उनके साथ होते शायद वो इस मुकाम पर ना पहुँचते। लेकिन वो जो यहाँ पर रहते हुए तालीम हासिल की और प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की। देखिए सरकारी एक ऐसा इदारा है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। वैसे तो हमें हर सरकारी इदारे के काम पे एतराज़ होता है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसके काम करते इसको देख के मुझे खुशी होती है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी इंसानी गलतियां हर जगह पे होती हैं, लेकिन ओवरऑल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जब से मैडम सारा आई हैं यहाँ पे, तो उसके बाद तो मैं, क्योंकि मुझे मैडम सारा की वजह से यहाँ थोड़ा करीब होकर इनके साथ इनको मिलने का, इनसे बातचीत करने का मौका मिला है, तो वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और मैं उस मामले में दाद दूँगा मैडम सारा को भी, और उसके बाद CM पंजाब मरीम नवाज़ साहबा को भी, कि उन्होंने भी बिल्कुल एक माँ की तरह इस सारे इदारे को संभाला है। वो ख्याल रखती हैं बच्चों की एजुकेशन का। और जिस तरह अब ये शादी का इवेंट हो रहा है, ये सारा जो लोग हैं उन्होंने अपने तय किया है। यहाँ पर वो लोग जिन्होंने ये सजावट की है, कईयों ने जहेज़ किया है, तो देखिए मिलजुल के किया है, कितना अच्छा हो गया। आपके तवज्जुह से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने गली मोहल्ले में भी जो ऐसे माड़े लोग होते हैं ना, तो मिलजुल के उनके बच्चों की शादियाँ करवाएं, तो आपको आपके घर में, आपकी गली में सवाब मौजूद पड़ा हुआ है, वो सवाब को अवेल करें। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। जी नाज़रीन, आपने ज़ुबैर भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल जिस तरह भी ये जिक्र किया, ख़ास आप अपने करीबी मोहल्ले में, घर के करीबी जो ऐसे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनके ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें, तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ जो हुकूक़ बात का जो हक़ अदा होगा, बल्कि अल्लाह ताला भी खुश होगा। मैडम, आज आप 3 बेटियों की रुखसती करने के लिए जा रही है और माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी ऑसम। जी हाँ, 3 बेटे भी, सॉरी, तो क्या कहेंगे मैडम? मैं कहूँगी कि देखिए बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हमने लास्ट ईयर भी ये की था इवेंट ऑर्गेनाइज, और इस बार भी। और ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ऑर्फन्स हैं और इनका कोई भी नहीं आगे पीछे दुनिया में, तो हमें अल्लाह मैंने वसीला बनाया है कि इनकी जो है वो ये शादी ऑर्गेनाइज़ की। और ये इंपॉर्टेंट है बताना कि आज सारी जो सब कुछ इवेंट और खाना पीना एवरीथिंग ये मुखैर हजरात की मदद से
से किया गया और विदाउट एनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी, और माशाल्लाह इतने खूबसूरत इंतजामात, मेरे ख्याल से अगर सगे वालिदैन भी होते तो शायद ये कमी रहती है, लेकिन आपने इस कमी को पूरा कर दिया। जी नहीं, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली करने के लिए, और बिल्कुल मेरे अपने बच्चे हैं तो आई हैड टू डू इट। थैंक यू। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए आप पूरी पल, एक मैसेज एज अ मदर। मैं यही मैसेज दूंगी, सबको चाहिए अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ। बच्चे हमारे जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी और हमारी कौम का मुस्तकबिल है, तो उनके साथ जो है वो मोहब्बत से पेश आएँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जी नाज़रीन, आपने सारा मसबा की गुफ्तगू सुनी और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह जो है ना वो खिदमत खल्क जो है वो ये करती रहे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? वेलकम, बड़ा ज़बरदस्त सर अरेंज किया सर, और माशाल्लाह आज शफ़क़त के जहाँ हाथ रखने के लिए आप आए तो क्या कहेंगे सर? 3 बेटियाँ और 3 बेटे। शायद आपके इल्म में नहीं, ये जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का डिपार्टमेंट, जी जी, ये उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पोस्टेड था, तो मैडम डॉक्टर फ़ायज़ा असगर, जी जी एग्जैक्टली, उनके साथ मिलके ये प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने वाला मैं हूँ सर। माशाल्लाह सर, कंग्रेचुलेशन सर, और ज़बरदस्त। उसके बाद फिर जो अभी सिटिंग चेयरपर्सन है सारा अहमद, जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया ना, और जितनी माशाल्लाह उनकी यंग एज है और जो उनका एनर्जी लेवल है, ये यकीन कीजिए उनका समझे पैशन है कि आपको ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। और ये देखें जैसे माशाल्लाह ये अरेंज किया गया फंक्शन, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं अपनी बेटी का अरेंज करूँ ना, अपने बेटे का करूँ, शायद मैं ऐसा ना कर पाऊँ। नो डाउट। अच्छा सर, एक पौधा जो आपने लगाया, जिस पौधे में जिसकी बुनियाद आप ही ने रखी है, उसकी आप तैयारी आपने की है। अब मैं एक बंदा उसमें हूँ, उस टीम का हिस्सा हूँ मैं, उसमें और भी बड़े बंदे थे, ठीक है, लेकिन एक उसमें मैं भी बंदा था जो इस सफ़र में साथ साथ चल रहा हूँ। अच्छा, उस सफ़र में सर कैसे आगाज़ किया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक ऐसा महकमा होना चाहिए जहाँ पर छोटे बच्चे, बिन वालिदैन के बच्चे, वालिदैन ने सड़कों पर छोड़ दिया, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। बस ये आपने जो बात की है ना, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था और मेन थीम था कि जी ये जो बिल्कुल निगलेक्टेड चाइल्ड हैं और डेस्टिट्यूट बच्चे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं, ये फिर एंड में फिर आपकी बात कहते हैं ना वो जो स्टेट है वो माँ है, तो ये आपको एक वो बिल्कुल जो उसका एक ट्रू पिक्चर इस इंस्टीट्यूशन में मिलती है। अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर तो आप हैं, अब एक आम आदमी की, एक कॉमन सा एक बंदा जो मुआशरे का फ़र्द है, उसको किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए, एथिकली भी और प्रैक्टिकली भी? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब भी बड़ा आसान है। वो ये है कि वो इस तरीके से बिहेव करते। असल में 2 रोल हैं एक बंदे के। एक उस रोल बंदे का रोल है पर्सनल, कि उसने बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग सोसाइटी का मेंबर क्या कंट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स सोसाइटी। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम डिमांड करते हैं कि ये मेरे राइट्स हैं, स्टेट मुझे ये दे, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं हम उस तरफ नहीं आते। जब हम अपनी ड्यूटीज़ की तरफ आ जाएंगे ना कि यार ये मैंने बीइंग अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने ये काम करना है, तो मामला बड़े आसान हो जाएंगे। वी रियली सर अप्रिशिएट योर एफर्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर टाइम देने का सर। जब भी बुलाते हैं मैं सारे काम छोड़ के आता हूँ। और वाकई ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, हम दूसरे से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, राना अरशद साहब और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो लीडर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और कई दहाइयों से उस सफ़र में शामिल है सर। आज माशाल्लाह सर एक अहम जो है ना, बल्कि एक अपनी शफ़क़त के का हाथ रखने के लिए आप आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मत दिन है जब चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अरेंज मैरिज का अहतमाम किया गया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा अहम स्टेप है कि जिनको उम्मीद नहीं थी उनका सहारा अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। मैं इसका टोटल क्रेडिट जो है वो चीफ मिनिस्टर को देता हूँ, और इंशाअल्लाह डे बाई डे ये इसकी तादाद में इजाफ़ा होगा। ये खुशहाली की तरफ मैं समझता हूँ कि एक स्टेप है, और ये वो दी रानी प्रोग्राम हो या चाइल्ड प्रोटेक्शन का ये अरेंजमेंट्स हों, ये टोटली क्रेडिट जो है ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का है, और मैं चाइल्ड ब्यूरो को
चेयरपर्सन और सबको भी क्रेडिट देता हूँ। अच्छा सर, हमने तो बड़ा देखा, आप ज़ाहिर बात है, हम भी 15-20 साल से आपकी एक्टिविटीज़ देख रहे हो, बड़ा ख़ास तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आपका बड़ा किरदार रहा है। जी, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। इसके लिए जितनी हमें लेजिस्लेशन करनी पड़ी है हम डिपार्टमेंट असम्बली के अंदर करते रहे और मज़ीद करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है और समझते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन थी, इस पर अमल होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त होम सेक्रेटरी जो है अहमद जवेद काजी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर वेलकम करते हैं सर। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सर, और ख़ास तौर पर जो 3 जो बिन वालिदैन की बच्चियाँ थी उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने शफ़क़त का हाथ रखा, मोहब्बत का हाथ रखा, और आज एक वालिदैन की हैसियत से यहाँ से रुखसत हो रही है। बेशक जी, बहुत खुशी का दिन है। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं इन बच्चियों के साथ हैं। और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो, एक्चुअल में इसका मकसद इसी तरह ही कि रिहेबिलिटेशन करना है, रीइंटीग्रेशन करना है। और चीफ़ मिनिस्टर साहबा की हिदायत के मुताबिक, और यहाँ पे हमारा जो पूरी टीम है, मैडम सारा इसकी चेयरपर्सन है, बिल्कुल इसी तरीके से कोशिश की जाती है कि जैसे एक शफ़क़त पिदराना और एक माँ का प्यार जो है इनको नसीब हो, और साथ साथ इनकी ग्रूमिंग हो एक होलसम पर्सनैलिटी के लिए, जिसमें तालीम भी है, तरबियत भी है, खेल भी है, नशोनुमा भी है, और साथ हुनर भी है। तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मनाजिल अपनी जगह तय हुई, पर ज़िंदगी का एक बड़ा जो ये भी मंजिल होती है कि एक अच्छा जीवन साथी मिले। और हमें बड़ी खुशी है, हमारी 3 बच्चियाँ, और यहाँ से ही माशाल्लाह जो मौजूद थे 2 बच्चे उनके भी, और तीसरा भी बच्चा हमारा ही है। तो ये अपने घरों को जा रही हैं। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा खुश रखे और इनका ताल्लुक़ हमारे साथ इसी तरह कायम और दायम रहे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन सर, यू हैव वेरी हेक्टिक शेड्यूल एंड यू हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर पंजाब। पंजाब इज़ द मेजर बिगेस्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो सर क्या फीलिंग्स? नहीं, मतलब वो तो ऑब्वियसली हर महकमे की एक ज़िम्मेदारी है। जैसे महकमा दाखिला की ज़िम्मेदारियाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ओवरऑल अमन व अमान से इसका ताल्लुक़ है। और आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसमें अल्लाह ने करम किया है, हालात अभी काबू में हैं, इंशाअल्लाह काबू में रहेंगे। लेकिन हमारे कुछ सूबों में डेफिनेटली मसाइल हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे इस पे भी, सूबे पे भी आती है। लेकिन वज़ीर आला साहबा की बिल्कुल क़ियादत में हमारी तमाम जो एलिमेंट्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट के और इंटेलिजेंस के, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और तमाम अदारे चौकस हैं, बॉर्डर्स पे भी मौजूद हैं, काउंटर टेररिज्म हो रहा है, स्पेशल ब्रांच अपना काम कर रही है, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस वहाँ पे चाहे क्राइम हो, क्रिमिनल हो, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले रहे हैं और लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये एक पुरअमन सूबा है। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें हम बड़े मशकूर हैं पूरे पाकिस्तान के अवाम के, ख़ास तौर पे जो पंजाब में मौजूद हैं, कि जिस वक्त गवर्नमेंट ने उन पर ट्रस्ट किया और बसंत की इजाज़त दी, तो जो उसमें कवायद और ज़वाबित तय हुए थे उसके मुताबिक ही लोगों ने उस पर अमल किया। तो ये वो चीज़ एक रिफ्लेक्शन थी कि अगर हम अमल करना चाहें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हम एक ऐसी नेशन है जो कि बड़े से बड़ी जो मराहल हैं इसको खुशसूबी से तय करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच सर, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह तबारक तआला के ज़ात मुबारक इसी तरह सर अपने फ़राइज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी नाज़िम, दूसरों से भी हम गुफ्तगू कर दी, क्या कहते हैं? जी मैडम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आज 3 यहाँ की जो परवरिश पाई, आज यहाँ से रुखसत हो रही हैं और 3 बेटे भी, यानी कि वो लेकर जा रहे दुल्हनियाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बड़ी एक खुशाइंद और खुशी की बात है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो हमारी सीएम मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेरे सरपरस्ती चल रहा है और उसमें ना सिर्फ बच्चों की देखभाल की जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। मैं पहले भी यहाँ आती रहती हूँ, तो इतने बेहतरीन अंदाज में परवरिश की जाती है और आखिरकार परवरिश के बाद जैसे एक माँ रोल प्ले करती है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही सीएम साहबा और हमारी सारा जो बहन है वो उसने रोल प्ले किया है कि आज वो उन बच्चों की फाइनली उनकी ज़िंदगी का जो न्यू फेज़ है, अब उनकी शादियाँ और ये अपनी अगली ज़िंदगी इंशाल्लाह कामयाबी से गुजारेंगे। और हमारी दुआ है कि वो अपने जैसे और बच्चों के सरपरस्त बने। मैं ये समझती हूँ कि उनको इस काबिल कर दिया गया है और ये बहुत ही एक खुशाइंद बात है। इतना खूबसूरत इंतज़ाम, जी अकल दंग रह जाती है आज देखे इसने। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो शादी हो रही है ये ऐसे नहीं है कि जैसे इनको ऐसे
से शादी कर दीजिए जैसे इनका कोई है नहीं। बेहतरीन अंदाज में खूबसूरत इंतज़ामात हैं और बिल्कुल उस तरह ही शादी हो रही है जैसे उन बेटियों और बेटों की शादी होती है जिनके सरों पे माँ बाप मौजूद होते हैं। और मैं समझती हूँ कि सीएम पंजाब अपनी माँ होने का पूरी तरह से हक अदा कर रही है। वो कहती नहीं है, वो करके दिखाती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में कहा कि जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। मैडम क्या कहेंगी जी, आज इतना खूबसूरत इवेंट और 3 बच्चे यहाँ से रुखसत होंगी? तो आई अप्रिशिएट सारा कि शी इज़ डूइंग रिमार्केबल जॉब ओवर हियर। 2019 से शी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। और उससे पहले हमने कभी चाइल्ड प्रोटेक्शन का नाम नहीं सुना था और ना ही कहीं कभी ऐसा कोई काम हुआ था। अब आप देखें बच्चों के लिए शी इज़ लाइक मामा ऑफ 1500 किड्स और शी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। अब देखें बच्चों को जॉब्स तक भी मिल रही हैं। अभी मुझे पता चला है कि एक बच्चा आर्मी में भी गया है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। A few moments ago she came here and she was talking with the young children and they were very happy. They were calling mama. Yeah, she is of course mama. I told you कि she is just like mama of these kids. Thank you so much. Thank you. सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं सर? मनशाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आज जो है ना 3 बच्चियों की यहाँ से रुखसती होगी और माशाल्लाह आप शफकत का हाथ रखने के लिए आप आए हैं सर, क्या कहेंगे? नेक काम है ये, बहुत ही नेक काम है और सोसाइटी में ऐसे काम जारी रहने चाहिए। इससे अल्लाह भी राज़ी होते हैं और बंदे की आकबरी समझती है। सर थैंक यू वेरी मच जी। नाज़िम दूसरों से भी गुफ्तगू करने क्या कहते हैं जी? नाज़िम सर, सेंटर बुशरा भट्ट साहब हमारे साथ मुझे इनसे पहले भी हमारी गुफ्तगू होती थी और ख़ासतौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो है बड़ा इनका जो ना रोल है, तो क्या कहेंगी मैडम? आज माशाल्लाह यू लुकिंग वेरी ऑसम। चलें जी, थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है कि आज तो बहुत खुशाइन बात है कि सारा जो है जिस तरह से इस अदारे को लेके चल रही है एक मिसाल कायम कर रही है। और ये जो बच्चियों की जिस तरह आज शादी हुई है और हम सबको इस खुशी में शामिल होने का मौका मिला है, तो यहाँ पे हम उसको अप्रिशिएट भी करने आए हैं, बच्चियों की हौसला अफजाई भी करने आए हैं और आवाम को मैसेज भी देने आए हैं कि जब सब मिल के, इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स ड्यूटी, सब मिल के काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अप्रिशिएट के साथ साथ आप तीनों बेटियों को आज अपने हाथों से रुखसत भी करेंगे आप? जी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से खुशी का मौका नहीं है कि सारा ने हमें इस नेक काम के अंदर शामिल किया है एंड वी हैव ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट हर। और इन बच्चियों के लिए अभी एक डेफिनेटली खुशी का मौका तो होगा, तो हम अप्रिशिएट करने आए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी। नाज़िम दोस्तों से भी गुफ्तगू क्या करें जी? नाज़िम इस वक्त जो है कि पार्लियामेंटेरियन तो हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत से? जी अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आज 3 बच्चियों की आज रुखसती होगी जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और ये आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि ये सीएम साहबा के लेडीज़ के लिए जो कोशिश कर रही हैं उनमें ये बच्चे बच्चियाँ भी शामिल हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और हम सबको इसमें अपना हिस्सा शामिल करने की भी तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आज कि जो इस खूबसूरत जो शादी हो रही, क्या कहेंगे सर 3 बेटियों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल एहसान है कि इन बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को आज एक नया सफ़र मुबारक हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि सीएम मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें वो हकीकी मानों में एक माँ के रूप में नज़र आती हैं। ये इदारा जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, यहाँ मैंने ख़ुद कई दफ़ा आके देखा है उनकी तालीम, उनकी खुराक, उनकी सेहत, उनकी हुनरमंदी, हर एंगल से बच्चों का ख्याल रखा जाता है। मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़िम दोस्तों से भी गुफ्तगू करने क्या कहते हैं जी? नाज़िम जिस तरह वो जो एक घड़ी होती है ना वो आ गई है, तो तीनों कपल जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कपल जो है ना आज से ये अपनी नई ज़िंदगी का जो है ना वो आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। और आज के दिन जिस तरह हम बात करें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इन्होंने यहीं पर परवरिश पाया, यहाँ से ही रुखसत होने के लिए जा रही हैं। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। और कैसा लग रहा है? बैठे तशरीफ रखें आप, कैसा लग रहा है ये नई जिंदगी का आगाज़? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में और यहाँ का जो सफ़र, ज़िंदगी कैसी गुजरी यहाँ पर? बहुत अच्छी गुजरी है। तो कितने सालों से आप यहाँ पर? मैं 13 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो क्या करते क्यों आप? मैं मारिया भी में जॉब करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। और आप सुनाएं? तो मेरा नाम आयशा है, मैं 2008 से, मुझे 17 साल हो गए यहाँ रह के। तो मुझे स्टडी भी की है और साथ मैंने पोलर का भी सीखा और मैं सारा का शुक्र अदा करूँगी जिन्होंने मेरा फ़ैसला किया शादी का और लिखा पढ़ा के मेरी शादी कराई। मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ बहुत बहुत।
उन्होंने मुझे सिखाया है। ये हमारी जो है ना वो नेक तमन्ना है आपके साथ है। और सबसे पहले क्या फीलिंग्स है, क्या जज्बात हैं आज के दिन माशाल्लाह एक नई ज़िंदगी का आपने आगाज़ करना है? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आज शादी हुई है। मैडम सारा अहमद का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। यहाँ तक मुझे लेके आई हैं कि हमारी अभी मैं जॉब भी उन्होंने दिलवाई थी, तो उन्होंने मेरी परवरिश की है, बहुत अच्छी की है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका करता हूँ। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं उनके बहुत सबका शुक्र अदा करूँगी, क्योंकि सबसे ख़ास मैम सारा का। नाज़रीन जी, सेकंड कपल हमारे क्या हाल है? और तो भी ठीक है। और कैसा लग रहा है जी आपको यहाँ पर आज? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है मुझे। और कैसा इधर ज़िंदगी आपकी गुजरी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और यहीं से ही आज आप रुखसत होने के लिए जा रही हैं? जी इधर ही पाला है, इधर इन्होंने बड़ा किया, इधर ही माशाल्लाह शादी हुई है और खुशी है मुझे, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, क्या कहेंगे जी आप? जी मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो शादी की है, मैं बाहर से ब्यूरो से नहीं हूँ। जी जी जी, वो मुझे पता है भाईजान, इसलिए। और कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, मुझे बताएं। एक खूबसूरत, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई जी। नाज़रीन, दूसरों से भी हम गुफ्तगू करने की क्या करें। जी नाज़रीन, जिस तरह खूबसूरत शाम है यहाँ पर, अब आप ये देख सकते हैं कि 3 बेटी यहाँ से रुखसत होने के लिए जा रही, बल्कि भाई इख्तितामी मराहल की जानिब यहाँ पर जो है कि इस खुशी को दुबाला करने के लिए जहाँ पर शहर लाहौर बल्कि पाकिस्तान बरसी यहाँ पर शिरकत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर फॉरनर्स भी यहाँ पर आए। तो अमेरिकन कौंसल जनरल लाहौर हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम टू यू बाय द डेप्थ ऑफ हार्ट एंड सोल इन लाहौर। It's a great pleasure to be here. Beautiful evening, Wonderful beautiful evening. arrangements. Incredible. You know, I wasn't quite sure what to expect, and I walked in, and it looks like such an elegant venue. I've been to the offices before, and now it's been transformed into a beautiful wedding venue. And beautiful dress. You're looking so nice. Thank you. It's Thank you so much. You're looking just like we're Pakistani from Pakistan. Thank you so much. Well, Lahoris have been so welcoming to me, so I try to blend in and wear these wonderful clothes whenever I can. How long you have been here in Lahore? I've been in Lahore about 8 months, and I've loved all of it. It's just been fantastic. The people here are wonderful. Our partners in the Punjabi government, like Sarah here, who runs the bureau, has been wonderful. And so it's a great pleasure to be here and working with such... One question that you have to explain the travel of journey of 8 months. How will you define these 8 months? Learning, fun, and delicious food. I've really enjoyed all of the hospitality here from Lahori people that I've seen. The food has been great. I've had a chance to attend other weddings. That's been wonderful. Obviously, we just celebrated an Eid. I was part of that after fasting for several days. So it's really just felt like home since I arrived. Before coming here, when you were going to join as your responsibility in Lahore, in Pakistan, and what were in your mind? Well, I was just excited. So I should tell you, I lived in Pakistan before COVID. I worked in Islamabad at the American Embassy. So I had an idea, and that's why I wanted to come back to Pakistan. That's why I wanted to come back to Lahore, because I knew this was the heart of the country, the social, the economic, the political heart of the country. There's so many students and entrepreneurs and business people and great politicians who are really making this an exciting place, and I'm really happy to be part of it and representing the United States government here. These 3 couples, they are sitting behind you. What a beautiful evening, and what a great story. So this is, I think, an excellent success story. Sarah Ahmad, who runs the bureau so well, you know, she was the recipient of the International Women of Freedom Award from the United States government because she's such a strong leader. And I think this event tonight, the story behind these kids meeting here, growing together, getting married, starting their lives and careers, it's really beautiful. To start their new life today. Yes, it's just beautiful. MashaAllah. And I'm really honored to be part of it. Personally, when you were going to marriage, and how were you feeling at that time? Well, it's a special day, as anybody knows, and so I'm honored to be part of it for their special day. I feel like you are joining this beautiful evening. Yes. And if you go to the past, your day of marriage ceremony, how was that? Well, I have not been married, so I don't have a personal memory of that. Really? Not yet. And we think today, just like these 3 couples are sitting here, we hope very soon Inshallah. you will be with your life partner also. Yeah, inshallah. That would be wonderful. Have you tasted the food today? I haven't eaten here yet, but I'm going to go do that right now. It looks fantastic. Which one is the most favorite thing here in Lahore? To eat? Oh, man. I love Shinwari food. I love Nahari. Of course, biryani is fantastic, and I always love that. Pretty much everything.
Okay, the Kohinoor News, welcome you. Thank you by so the much. depth of our heart and soul, and we will invite you. You must come in our office today, love to. as early as possible. You want to give message to the entire nation, in all over the world. I'd like to say to the people of Punjab and Lahore, thank you for being so welcoming. I'd like to congratulate Sarah Ahmad and the people of the bureau here who've done all this work to make such a beautiful evening and to help give these children the tools for a happy, successful life together as they start their careers and their marriages. बिल्कुल, ये जो दुआएं सबने की हैं और वही इन्होंने दुआएं की है सबके साथ. Wish you all the best. Thank you so Thank much. you very much, sir. जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इस तरह जारी हो सारी रखें. यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, जिसना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हम मौजूद हैं और 3 जो यहाँ की बच्चे जो इधर ही इन्होंने परवरिश पाई और यहाँ से ही अपने पिया घर सुधार रही हैं. तो यहाँ पर जो मेहमान बल्कि जो हैं इनसे हम बात करते हैं. खाना शाना खा लिया भी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया. तो क्या करते हो आप, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ और अभी 7 में हो गया हूँ. अच्छा 7 में. चले हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं. अच्छा, इधर ही रिहाइश कब से, कितने अरसे से? 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं. अच्छा, और वालिदैन? वालदा फौत हो गया, वालिद घर में. अच्छा, तो फिर जब से आप इधर ही हो? जी. और कैसा माहौल है, कैसा लगता है इधर? बहुत अच्छा है यहाँ पे माहौल और मज़ा आता है रहने का. अच्छा, और स्कूल कौन सा आपका? स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल सर. अच्छा, स्कूल इधर ही है, इधर ही आपने पढ़ते हो? जी, अभी इधर ही पढ़ते हैं. सही. और आज कैसा लग रहा है जो यहाँ पर छोटी बच्ची जैसे आप आए हो वो भी यहाँ पर इसी तरह आई थी और यहाँ पर आज जब अपने बल्कि जो 3 भाई आपके उनकी यहाँ पर शादी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और एंजॉय कर रहे हैं. हाँ जी, आप बताओ भी किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th कंप्यूटर साइंस. अच्छा, कंप्यूटर साइंस में. तो पेपर की तैयारी कैसी है? अच्छी जा रही है. तो कब हो रहे हैं पेपर? 23 अप्रैल. 23 अप्रैल को. तो तैयारी शरी फुल है जी. और कैसा इधर, कब से आप यहाँ पर हो? मैं 4 साल से. 4 साल से. और क्यों आप इधर आए हो, क्या वजह बनी थी? यानी कि कुछ इस तरह घर के हालात ठीक नहीं थे. तो हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहाइश थी. यहाँ खाना पीना भी अच्छा मिलता है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं हम सब. आज हमारे भाइयों की शादी हो रही है. अच्छा, ईद कैसी गुजरी थी आपकी? ईद बहुत अच्छी. तो कितनी ईदी मिली थी आपको? ईदी जितनी दी है इन्होंने. अच्छा जी. चलो, आज कैसा लग रहा है? आज जो यहाँ पर शादी आपने अटेंड की है, लिबास भी खूबसूरत पहना है, आज तो एंजॉय भी खूब हो रहा है, अभी तो हाथ भी साफ किए खाने पर आपने. जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं. चलें, और कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, जज़ाकल्लाह. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हाँ भी, और किधर है भाई? आप भी आओ भाई, इधर आओ. क्या हाल है बेटा, तबीयत ठीक है? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में पढ़ता हूँ. अच्छा, 9th में पढ़ते हो और आज शादी अटेंड की है. तो क्या क्या खाया, क्या क्या आज आपने? हमने कौरमा खाया है और बोतल पी है, राइस खाए हैं और बहुत मज़ा आया है. अच्छा, और शादी कैसी हुई आज? फिर इंतजामात के हवाले से आपने भी तैयारियों में हिस्सा लिया? नहीं, हमने तैयारियों में हिस्सा नहीं लिया. लेकिन खाने पर हिस्सा लिया ना? जी, हमने खाने में हिस्सा लिया है. तो सलामी दी आपने? नहीं, बगैर सलामी के मेहमान हो आप? नहीं, हम यहीं पे पढ़ते हैं. अच्छा. और हमारे यहीं पे स्टडी कर रहा हूँ और यहीं पे पढ़ते हैं, हम यहीं पर रहते हैं. तो आप कैसे यहाँ पर आप आए हो? यहाँ पर कैसे आया हूँ? मैं अदालत की तरफ से आया हूँ. अच्छा. मेरी वालदा का मर्डर हुआ है और मेरे वालिद जेल में है. मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ. हम तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है आपके वालिद साहब बाहर आएँ और आप मेरे ख्याल से आप अपनी फैमिली के साथ ही अब इंशाल्लाह मेरे पापा इंशाल्लाह बाहर आएंगे. इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं. इंशाल्लाह बहादुर बन के मुकाबला करना. आप आओ भी, क्या हाल है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूनस हसन है. अच्छा, यूनस, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सर, मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्सेज किए, आईटी का काम किया और इस ब्यूरो के जितना भी स्टाफ था ना, आईटी का बायोमेट्रिक अटेंडेंस, उन सब सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करके मैं अटेंडेंस बनाता था. तो किया क्या आपने? बेसिकली 9th तक पढ़ाई की, उसके बाद कंप्यूटर लाइन में चला गया. अच्छा. उसके बाद अब मैं फोर्ट्रेस में बारिश कलेक्शन इंटरनेशनल वहाँ पे जॉब करता हूँ. माशाल्लाह. कितनी सैलरी मिलती है? मुझे वहाँ पे 30 मिलती है. 30. तो फिर रिहाइश आपकी इधर ही है? रिहाइश मेरी इधर. तो इधर का सफ़र कैसे आपका स्टार्ट हुआ? इधर का बस घर का कोई पर्सनल मैटर था और घर में मैं खुद एडजस्ट नहीं होता था घर में, तो इस वजह से इधर आ गया. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. आप भी हो बे, आप भी तीसरी लाओ. ये भी जनाब खूब इंजॉय कर रहे हैं जी. इनसे बात करते हैं. क्या नाम है बेटा आपका भी? अब्दुल्ला इमरान. अच्छा, अब्दुल्ला इमरान. किस क्लास में पढ़ते हो? 2. अच्छा, 2 में. और कैसे आप यहाँ पर आए हो? मैं इधर पकड़ कहते हैं, हम लोग बाहर खेल रहे थे और पकड़ा गया था. और पढ़ाई आपकी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, बिल्कुल बेहतरीन जा रही है. कोई मसले मसाइल? नो. तो शादी आज अटेंड की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. एंजॉय किया खूब आप? जी. हाँ जी, आप भी आओ भी, तशरीफ लाओ. क्या नाम क्या अभी आपका? उबैद आसिफ. अच्छा, उबैद. किस क्लास में पढ़ते हो?
मैं नहीं कर स्टडी नहीं कर रहा, मैं अभी वो हुनर सीख रहा हूँ। क्या सीख रहे, हुनर क्या सीख रहा है आपने? प्लम्बरिंग क्लास, प्लम्बरिंग। तो कितना आपने काम सीख लिया? इधर आओ भी। अभी आधा सीख रहे, आधा सीख रहे हैं। अच्छा, तो किसके पास काम करते, किसी के पास जाते हो सीखने के लिए? इधर ही सीख रहे हो? इधर ही सीख रहे हैं, VTA है हमारा। अच्छा, VTA भी इधर है, तो बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर है तो भी बड़ा जबरदस्त है जी। तो कितनी देर का कोर्स है ये? 6 माह। तो कितने महीने हो गए आप करते हुए? अभी 3 साल। और यहाँ पर कैसे आए हो आप? यहाँ पर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट हो गया, पकड़ा था ना इदारे ने। अच्छा अच्छा, चलो बस आप इंजॉय करो, अब उम्मीद करें आप कामयाब बने और खूब पैसा कमाएं, दौलत कमाएं। हाँ भाई, क्या नाम क्या आपका भाई? गुलाम मुर्तज़ा। अच्छा, गुलाम मुर्तज़ा साहब, बताओ आज तो माशाल्लाह वेस्ट कोट पहनी आपने, ईद भी इंजॉय की और अब इसके बाद शादी भी इंजॉय कर रहे हो, Yes. डबल मजे हो गए। यस। तो किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 2। अच्छा 2 में, तो कहाँ पर? इधर ही पढ़ते हो आप? यस। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन में? 3 साल, 3 साल। अच्छा अच्छा, तो कैसे आप आए हो यहाँ पर, किस वजह से? मैं मसला चल रहा था हमारा, अच्छा, घर वालों का, ठीक। और घर वालों ने इधर दाखिल करा दिया कि स्टडी करूं और काम सीखूं। हाँ, थोड़ा सा सामने आ जाए। तो अब आप स्टडी कर रहे हो या काम भी कर रहे हो आप? स्टडी भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा तो हूँ। काम क्या कर रहे हो आप? स्टिचिंग भी कर रहा हूँ और प्लम्बरिंग का भी कर रहा हूँ। अच्छा, स्टिचिंग का कितना काम आपने सीख लिया? काफ़ी हद पर। तो ये सूट किसने सिया है जो आपने पहना है? ये तो हमें ब्यूरो ने दिए हैं। अच्छा, ब्यूरो ने। तो आप सूट सी ले तो शलवार कमीज? यस। अच्छा नाज़रीन, अगर कोई भी अगर शलवार कमीज सूट सिलवाए आपसे रब्ता कर सकता है? यस। नाज़रीन, आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रब्ता, क्या नाम क्या आपका भी? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा से आप रब्ता करें, यहाँ से आप इनको सूट सिलवा सकते हैं। क्यों जी? चले जी, हम अगर आपको ऑर्डर्स मिले, आप भी आओ भी, इधर तशरीफ लाओ, आप भी जनाब घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, क्या हाल है, तब भी ठीक है? और किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 9th 9th में पढ़ते हो। तो साइंस है या आर्ट्स है? कंप्यूटर आर्ट्स। अच्छा, कंप्यूटर आर्ट्स। तो कैसे आप यहाँ पर आप आए हो? चाइल्ड मैं फैमिली के साथ है, मैं इधर नहीं रहता, मैं फैमिली। अच्छा, आप फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हो ना फिर? तो फिर खाना शाना खाया आपने? हाँ जी, खाया मजे का। किस पर हाथ साफ किए ज़्यादा? किसी भी नॉर्मल खाया मैंने। नॉर्मल? पक्की बात है। वैसे लाहौर में जो रहते हैं वो नॉर्मल खाना खाते नहीं हैं, जो आते हैं वो टका के हाथ साफ करते हैं। नहीं, नॉर्मल खाया मैंने। नॉर्मल खाया? हाँ। चलो ठीक है, स्टडी बिल्कुल सही जा रही है आपकी? चले आप भी आओ भी, क्या हाल है, तब भी ठीक है? खाना शाना खा लिया आपने? अब तो लगता है फुल ताज़ा दम हो गए हो। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं O लेवल में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, O लेवल। कहाँ से करे आप O लेवल? थोड़ा सा सामने। CPS स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अंदर ही स्कूल है हमारा। अच्छा, अंदर ही स्कूल है। तो मुझे ये बताओ कि कैसे आप यहाँ पर आए हो? मैं इधर बाहर ना आवारागर्दी कर रहा था, मतलब अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। तो फिर इन्होंने रेस्क्यू किया, मतलब कि अच्छे तरीके से। तो फिर मैं रो रहा था, फिर इन्होंने मुझे चुप कराया, बहुत सोचला। फिर मैं फ्लोर में आया तो जफर साहब हमारे मतलब कि मैनेजर हैं। अच्छा, मैनेजर है हमारे वो, तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। बाकी चाचुओं ने मुझे बहुत हौसला दिया, आपको माँ पैरासाइड है। फिर मेरे पैरासाइड है, फिर उन्होंने मुझे इधर दाखिल कर दिया, क्योंकि इधर का माहौल बहुत अच्छा है और बच्चों के साथ बहुत बिहेवियर अच्छा होता है। और वालिदैन आपके? जी है। तो वो किधर है? वो माल्टाउन में रहते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर, आप यहीं पर रहते हैं, यहीं पर रहते? तो वो वालिदैन आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए? जी, काम भी सीख रहा हूँ मैं इधर। चले, आप एंजॉय, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं प्रेप क्लास में पढ़ता हूँ। तो कैसे आए हो आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं चीज़ें सेल करता था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, तो वालिदैन आपके? वालिदैन आते हैं हफ्ते बाद, महीने बाद। अभी दाखिल हो गया। अच्छा, चले। और कैसा इधर माहौल है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, खाने के लिए अच्छा सब कुछ मिला। हाँ जी, आप आओ भी। किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। अच्छा, नर्सरी में। तो आप यहाँ पर कैसे आए हो? पकड़े गए हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा था उधर। और वालिदैन आपके? वालिदैन फोत हो गए हैं। तो कैसा माहौल है इधर? अच्छा, बहुत ही। खाने पीने को मिलता है या नहीं मिलता? जी, बहुत अच्छा। और शादी आज आपने अटेंड किया? जी। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा। खाना शाना खूब खाया कि बस मुनासिब ही? खूब खाया। चलो शाबाश। हाँ भी, आप क्या नाम है भी आपका? दस्तार नवाज। अच्छा, आप दस्तार में। ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। तो यहाँ पर कैसे आए हो आप? दाखिल हूँ, मामा ने दाखिल कराया। अच्छा, और मम्मा और पापा आपके? फोत हो गया। और मम्मा क्या कहाँ रहती हैं? ये पटा चौक। तो मिलने आती हैं यहाँ पर? जी। और माहौल कैसा इधर? ठीक है, बहुत अच्छा माहौल है। शादी आज आपने अटेंड की, कैसा लगा? बहुत अच्छा। एंजॉय किया फिर आप? बहुत। हाँ जी, आप बताओ अभी किस क्लास में? मैं 7th में। तो आप कैसे आए हो यहाँ पर? ये हम शादी अटेंड करने आए हैं। शादी अटेंड। अच्छा, खूब एंजॉय किया है, शादी अटेंड की है। और कौन कौन आया साथ शादी अटेंड? मेरा एक बड़ा भैया आया और मेरी मम्मा पापा। अच्छा, मम्मा पापा भी हैं? तो खूब मजा किया आज आपने? बहुत मजा आया। और खाना कितना खाया? मुनासिब खाएगा? मुनासिब खाया। अच्छा, हाँ जी। चले ठीक है, थैंक यू बेटा, एंजॉय करो भी। हाँ भी, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 1 के पेपर दिए आपको बताया। अच्छा, 1 के पेपर दिए। तो यहाँ पर आप कैसे आए हो? जी, मैं रेस्क्यू।
रेस्क्यू किया गया। तो वालिदैन आपके? वालिदैन अब घर पे, उनको पता है मैं इधर हूँ और मैंने उनको खुद बोला कि मैं इधर ही रहूँगा, पढ़ाई कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। सही। हाँ जी, आप बताओ भी क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला बिन वकास। अच्छा, अब्दुल्ला बिन वकास। कहाँ से शादी अटेंड किया आज आपने? हाँ और कैसा इधर एंजॉय किया आज आपने? हाँ एंजॉय किया, कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा। खाने से एंजॉय किया या इधर इनके साथ खेल से एंजॉय किया, गेम से? दोनों। चलो ठीक है बेटा, एंजॉय करो आप। क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम नूर फातिमा है, 1 क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, नूर फातिमा 1 क्लास में पढ़ती हो। इधर आप कैसे आप आए, कैसे आए हो? मैं छोटी थी तो मेरे घर वाले जो फौत हो गए, मम्मा भी और बाबा भी फौत हो गए हैं। फिर मैं किसी के घर रहती थी अपने सतीले घर वालों के पास, तो वो मुझे मारते थे, इसलिए उन्होंने मुझे, एक मैम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे इधर कर दिया, इसलिए मैं इधर रह रही हूँ। अच्छा, कैसा माहौल है इधर? खूब एंजॉय किया कर रही हो आप? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी आपने अटेंड की है? शादी खूब एंजॉय किया आज आपने? जी। और कैसा लगा शादी अटेंड करके? बहुत अच्छा। और वो जो आपकी बहन है वो यहीं पर आपके साथ ही थी, इधर ही यहीं से वो रुखसत हो रही है? जी, वो इधर हमारे साथ रहती थी, छोटी थी, अब बड़ी हो गई, उनकी माशाल्लाह शादी हो गई, बहुत खुश है हम। कैसा लगा जी आज शादी आपने अटेंड की? बहुत मज़ा आया। तो किस क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 5। अच्छा, गुड नेम? मेरा नाम निमरा है। अच्छा, और कैसा लगा जी आज? खूब एंजॉय किया आपने? जी। तो आज तो बड़े खूबसूरत कपड़े पहने आपने सब ने जी। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 5 बताया। अच्छा 5, सॉरी। अच्छा, इधर आप कैसे आए हो आप? वालिदैन आपके पेरेंट्स? मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा की तब डेथ हो गई थी, और जो मेरी मम्मा है वो कराची में है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर अब कोई कमी तो महसूस होती होगी वालिदैन की कि को प्यार मिलता है इधर? प्यार तो सबसे मिलता है, बस माँ बाप की कमी महसूस होती है। क्या कहेंगी आप? बस अपने घर जाना चाहती हूँ। चलिए, अल्लाह ताला आपको अपने घर में लेके जाए। हाँ जी, क्या नाम क्या आपका? इरम फातिमा। फातिमा किस क्लास में पढ़ती हो? मैं नहीं जाती स्कूल। मैं नहीं जाती स्कूल। बस खा लिया, पी लिया, सो लिया? हाँ, आज खड़े हो जनाब, आप भी साथ साथ बात। नहीं, वो मिसला भी दाखिला करवाना है मेरा। अच्छा, हाँ जी। चलो सही। मैंने अकेले। हाँ जी, आने खड़े होकर बात करें। चलिए अभी कर लो, बात कर लेते हैं। क्या नाम क्या आपका? माहिरा। साथ। अच्छा, खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं आपको? अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? 1 में। अच्छा, 1 में। तो इधर कैसे आप आई हो और आपके पेरेंट्स वालिदैन? पकड़ के लाए थे। तो क्या हुआ था फिर? वो मारते थे, इसलिए मैं भाग के आ गई थी। अच्छा, तो उसके बाद आपके यहाँ पर वालिदैन आए नहीं है, मम्मा या पापा यहाँ पर आपको देखने मिलने के लिए? कोई भी नहीं आया है। और कैसा माहौल है इधर आपको? बहुत अच्छा। कोई तकलीफ आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो, खूब आप एंजॉय कर। शादी से खूब एंजॉय किया ना आपने? यस, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, खाना भी बहुत ज्यादा खाया है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ज्यादा खाना खाना चाहिए। जनाब, हम दूसरे बच्चों से भी गुफ्तगू करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या नाम है भी आपका? मारिया। अच्छा, मारिया किस क्लास में पढ़ती हो? 8। अच्छा, 8 में आप पढ़ती हो। तो इधर कैसे आप आई? मैं किसी के घर काम करती होती थी, तो वो लोग फिर मुझे मारते होते थे, तो मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं तो होता था कि वो मुझे मारते थे, फिर मैं वहाँ से भाग गई थी। तो इधर फिर आप कैसे पहुंची जब आप उधर से घर से भागी हो आप? मैं सड़क पे मतलब चल रही थी, तो ना एक औरत मेरे पास आई, तो मतलब मुझे उस औरत से डर भी लग रहा था, तो वो औरत मेरे पास आई है, तो मैं उससे आगे भागी, तो वो कहती बेटा रुको, मेरी बात सुनो। तो ना मैं मतलब उसके पास गई, तो कहती कि आप यहाँ पे कैसे आई हो, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मैंने सारा मतलब बताया कि वो लोग मुझे मारते थे जिस घर में मैं काम करती थी। तो ना फिर उस औरत ने मुझे पकड़ा है, फिर ना मतलब वो पुलिस के पास लेके गई है, फिर पुलिस वाले मुझे यहाँ पे लेके आए। अच्छा, और यहाँ पर शादी आज आपने अटेंड की है? इससे पहले भी हुई है एक बार, इससे पहले भी एक बार की। अच्छा, उस शादी में ज्यादा मजा था या आज की शादी में ज्यादा मजा? ज़्यादा मजा था। अच्छा, फुल एंजॉय किया था जी। क्या बात है। तो आज को खाना शाना कितना खाया? मुनासिब खाया कि बस हद से ज्यादा? पहले खा के थे, इसलिए फिर थोड़ा सा ही खाना पड़ा। आज क्या नाम है भी आपका? फारिया। अच्छा, फारिया किस क्लास से पढ़ती हो? मैं भी 9 के पेपर देने हैं। अच्छा, 9 के 23 अप्रैल को पेपर हो रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि इधर आप कैसे आई हो? मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैं यहाँ पे एडमिशन हूँ, मेरी मामा ने एडमिशन करवाया यहाँ पे। तो मामा आती है इधर मिलने के लिए? आप मामा आती हैं। कितनी देर के बाद आती हैं? मामा हर मंथ में आती हैं। हर मंथ आती है? कुछ लेकर भी आती है, खाली हाथ दुआएं देकर ही चली जाती है? सब कुछ मामा ही लेके आती हैं। तो ईद कैसी मनाई आपने? ईद पे तो बहुत मजा आया था इस बार, काफी ज्यादा मजा आया था। वो एक और आप भी आई थी, उनके साथ भी बड़ा मजा आया था, फ्रेंड्स से बहुत मजा आया था इस बार। और आज की जो शादी हुई इधर, शादी में एंजॉय किया या कि बस वैसे ही गुजर ही गई है? मजा आया था इस बार, बहुत मजा आया था।
तो खाना कितना खाया आपने? हद से ज्यादा या अच्छा दोनों में से ज्यादा खाना कौन खाता है? मैं तो कम ही खाती हूँ, इतना नहीं खाती। अच्छा इसका मतलब ज्यादा खाती है। ये लेके आती थी मैं खाती। अच्छा ये सर्व करने में रही है तो आप खाने में रही हैं? हाँ यही हुआ था, ये लेके आ रही थी और मैं खा रही थी। अच्छा जिन आपकी की शादी हुई तो आपके साथ ही गुजरी होंगी थी, तो उनके साथ कैसा टाइम स्पेंड होता था? अच्छा टाइम स्पेंड होता था, सारी बढ़िया थी तो मजा आता था तब तो बहुत ज्यादा। और कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ भी नहीं, बस मजा आ रहा है। चले आप एंजॉय करो। आज आप ये देखें, आज आप तो एंजॉय तो करी, साथ मौसम भी बड़ा खुशगवार हो गया। बड़ी प्यारी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी, बड़ा मजा, ठंडा ठंडा मौसम है। पिछले दिनों गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी। बहुत ज्यादा गर्मी हुई भी थी, अब अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम क्या आपका? सोबिया शाकिर। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। तो इधर आप कैसे आए हो? हम खुद आए स्टडी के लिए। अच्छा तो वालिदैन आपके? वो फोत हो गया। कितनी देर होगी इनको फोत हुए? पता नहीं है, मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा फोत हो गए थे, और मैं जब 5 साल की भी थी तब मम्मा फोत हो गई थी। अच्छा आप इधर कैसा लगता है स्टडी करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, सब अपने मन कर आते हैं, इतना मजा आता है। अच्छा लेकिन वो घर की याद तो आती होगी, जिसने अपना घर होना, पूरी बहन भाइयों के साथ आपने बैठना और वक्त गुजारना। है मेरे इधर। अच्छा वो भी इधर ही हैं? जी। अच्छा कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा फिर खूब रौनक मेला लगता होगा? जी। तो शरारतें कौन करता है सबसे ज्यादा? शरारतें छोटा भाई, सबसे ज्यादा छोटा भाई। सबसे ज्यादा छोटा भाई। और आज की शादी जो आपने अटेंड की कैसा रहा? बहुत मजा आया, हमने पहले भी एक दफा की थी, उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आया था। अच्छा तो इसका मतलब है स्पेशल ये जो ड्रेस आपने सिलवाई शादी के लिए आपने सिलवाया? जी। अच्छा तो खाना शाना कितना खाया आपने? खूब एंजॉय किया? जी खाना मजे का था, इसलिए मैंने ज्यादा खा लिया इस बार। अच्छी बात है, खाना चाहिए ज्यादा। इनसे क्या नाम क्या आपका? ज़ारा। सारा किस क्लास में पढ़ती है? अभी मैं 2 क्लास में हूँ, एग्जाम हो गया, अभी मैंने 3 क्लास में जाना है। अच्छा इधर ही पढ़ते हो आप? इधर ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? तो यहाँ पर बेटा कैसे आए हो? यहाँ हमारे मामू हमें छोड़ के गए हैं पढ़ने के लिए। और मम्मा और पापा आपके? मम्मा पापा नहीं है और मम्मा है। तो मम्मा यहाँ पर आती हैं आपको मिलने के लिए? ये आती हैं। तो कितनी देर के बाद आती हैं वो लोग 1 महीने बाद 1 महीने बाद। अच्छा 1 महीने के बाद। और आज शादी अटेंड की है तो कैसा लगा शादी का? अच्छा लगा है। तो खाना शाना खूब खाया, एंजॉय किया? जी। अच्छा इधर जब आप उधर होते हो शरारतें करते हो कि नहीं? जी करते हैं। कितनी शरारतें करते हो आप? इतनी ज्यादा करते हैं हर कोई हंसने लग पड़े। क्या बात। हाँ जी आपका नाम क्या है? गानिया। अच्छा किस क्लास में पढ़ती है? नर्सरी। नर्सरी में। और आज आपने खाना शाना खाया आपने? कितना खाना खाया आपने? थोड़ा। अच्छा थोड़ा। चलो अब आपने ज्यादा खाना है। ये आज का खुसूसी प्रोग्राम था जो हमने आप तक पहुंचाया, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो खुशी का समा था, तो उसमें 3 जो एक नौब्याता जो वो जोड़ा जो यहाँ से रुखसत हुआ है, और ये जो 3 बच्चियाँ जो बच्चे थे, लड़का और लड़की तीनों, बल्कि 6 जो 3 कपल्स बनते हैं, इनकी जो शादी यहाँ पर हुई, इन्होंने यहीं पर रिहायश इख्तियार की, यहीं पर इनकी परवरिश पाने के बाद यहाँ से ही आज वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। तो ये आज उनकी फीलिंग्स भी, आपने जज्बात भी उनके सुने, और खुशी से सब जो है निहाल, और ख़ास तौर पर जो पार्लियामेंटेरियन से भी हमारी गुफ्तगू, ऑफिशियल से भी गुफ्तगू, जिन्होंने ख़ास तौर पर इस शादी में जो है अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ पर इनकी खुशी को दुबाला किया। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतने, इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।